नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जो 50 सहाबा कराम 50 तीरंदाज जिनको अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आपकी सरबराही में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पहाड़ी के ऊपर खड़ा किया था, जो एक दर्रा, जो एक रास्ता था वादी नुमा जहाँ से छुप कर आया जा सकता था, वहाँ से आने वाले रास्ते के ऊपर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खड़ा कर दिया था 50 लोगों को और कहा कि जब तक मेरा हुक्म ना हो तो तुम उतर कर यहाँ मैदान में नहीं आओगे। लेकिन जब काफिर भाग गए और मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़तह अता फरमाई, तो वो जो तीरंदाज खड़े थे उन्होंने सोचा कि हम जंग तो लड़ नहीं सके मैदान में, हम तो यहीं खड़े होकर पहरा देते रहे और अब वो काफिर वो जो भाग गए, तो हमें कम अज़ कम इतना तो करना चाहिए कि हम उनके साथ उनका हाथ बटाएं कि ये कम अज़ कम हम सामान ही इकट्ठा करवा दें। ये उनकी एक अपनी सोच थी, जबकि उनको नहीं उतरना चाहिए था जब तक मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न बुलाते। ये हकीकत है। लेकिन चूंकि उन्होंने देखा कि जब मसला ही ख़त्म हो गया है तो अब शायद ज़रूरत नहीं रही, तो वो नीचे उतर के आ गए। ये उनका एक अपना इज्तिहाद था और ये इज्तिहाद वो था कि इसमें वो दुरुस्तगी पर नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम कहकर उनको माफ़ फरमा दिया, जबकि उनकी नीयत ठीक थी कि हम उनका चल के हाथ बटाएं। अब यहाँ पर मैं पिछले जुमे आपकी खिदमत में बात ये कह रहा था कि बाज़ लोग इस बात को लेकर ना सहाबा कराम अलैहिम रिदवान पर तंज करते हैं, जबकि मुसलमान को नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है, कुरान मजीद बुरहान रशीद में बहुत सारे दलाइल मौजूद हैं और एक वाक़या जिसको हम समझे तो बड़ी आसानी से ये मसला हल हो सकता है, और वो ये है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोका था कि आपने जन्नत के इस दाने को नहीं खाना, इस फल को नहीं खाना, इस दरख्त के करीब नहीं जाना। लेकिन आपको ये जो सोच होती है, जो राय होती है, वो ये थी कि आपने ये ख्याल किया कि मैं अगर इसका दाना खा लूँगा तो मैं हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहूँगा। आप गए और दाना खा लिया। सोच आपकी गलत नहीं थी, लेकिन जब आपने वो दाना खा लिया जिस दरख्त से आपको रोका गया था, तो अब जाहिर सी बात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि आप दुनिया में तशरीफ़ ले जाएं। दुनिया में तशरीफ़ ले आए, यहाँ पर अल्लाह की बारगाह में तौबा की, रब ने माफ़ी अता फरमा दी। अब बताएं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने रोका था, इसके बावजूद आप तशरीफ़ ले गए, मामला बाद में हुआ, अल्लाह ने माफ़ कर दिया। अब वो मामला जो अल्लाह ने माफ़ कर दिया है, उसको लेकर कोई आदम अलैहिस्सलाम पर तंज कर सकता है? अगर कोई करेगा तो मुसलमान रह सकता है? सेम सिचुएशन यहाँ पर है कि जो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान थे, जिनको खड़ा किया गया था, उनको नहीं आना चाहिए था, ये बात ठीक है, लेकिन वो आ गए, उनकी सोच अच्छी थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाद में माफ़ कर दिया। तो जब अल्लाह ने माफ़ कर दिया तो हम क्यों डिस्कस करें, हम क्यों सहाबा कराम अलैहिम रिदवान पर तंज़ व तशरीह करें कि जिनको अल्लाह ने माफ़ कर दिया है। तो जब अल्लाह ने माफ़ कर दिया तो हमारा तो हक ही नहीं है कि हम अपनी ज़बान खोलें, चूंकि आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या भी कुरान में मौजूद है। अब जो उसकी मुखालफत करेगा, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर तंज करेगा तो वो दायरा इस्लाम से फारिग हो जाएगा। तो जो इन सहाबा पर करेगा, ये मसला भी कुरान में है, तो फिर उस बंदे को भी अपनी राह तलाश करनी चाहिए कि क्या मैं मुसलमान रहूँगा या नहीं रहूँगा। और ये मुसलमानों के लिए बड़ी सोचने की बात है। और जो ऐसा तंज़ो तशनीह करें, 1 मिनट से भी पहले उनसे दूर हो जाया करो, चूँकि वो लोग हैं जिन्होंने ये ठान रखी है कि हमने सिर्फ सहाबा की दुश्मनी करनी है। उनको ये पता ही नहीं कि जब अल्लाह ने माफ़ कर दिया और अल्लाह फरमाता है कि हम मिन से राज़ी, ये हमसे राज़ी और ये हमारी जमात है और हमने इनको जन्नती बना दिया है, जब इतने ऐलानात के बावजूद उनको समझ नहीं आ रही, तो मान जाओ कि ये दुनिया के सबसे बदबख्त और बदतरीन और घटिया तरीन इंसान हैं जो आज तक नबी पाक के सहाबा पर तंज कर रहे हैं। और आप अपने आप को ऐसों से जुदा कर लीजिए, यही ईमान के बचाने का एक सबब है। यह थी पहली बात। अब आ जाइए ज़रा यहाँ पर एक और बात भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। अब जब ये मामला पेश आया ना कि यकदम वो काफिर आए और उन्होंने आकर हमला कर दिया,
अब हमला जब किया तो वहां पर उस पहाड़ के ऊपर सिर्फ 11 सहाबी, एक रिवायत 9 की भी है, 10 की भी है, बचे, और बाकी सभी मैदान में आ गए थे माल इकट्ठा करने के लिए। वो माल गनीमत था, नीयत मैंने उनकी बताई है। अब जब उन्होंने हट के हमला किया तो बाज़ लोग इस बात को पता क्या कहते हैं, देखो जी ये माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सहाबा लालची थे इसलिए माल इकट्ठा। इतना घटिया लफ्ज़ बोलते हो यार। मैं पहले अर्ज कर चुका कि अल्लाह ने माफ कर दिया है, हमारा हक ही नहीं बनता। तो जब अल्लाह ने माफ कर दिया है तो फिर हमें डिस्कस करने की इजाजत ही नहीं। और दूसरी बात, जिनको ये आज लालची कहा जा रहा है, अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह, मैं ऐसे घटिया लोगों से सवाल करना चाहता हूं, मुझे ये बताइए क्या ये वही सहाबा नहीं है जिन्होंने अपने नबी के लिए मक्का भी छोड़ा, मक्के की जायदादें भी छोड़ी, अपने माँ बाप को छोड़ा, अपने वतन को छोड़ा? ये वही नहीं है? अब इनको तुम लालची कहोगे? ये वही नहीं है कि जब इसके बाद, यानी ये तो ओहद की जंग है, अब ओहद की जंग जब गुजर गई तो क्या बाद में गज़वाए खंदक नहीं है? बाद में क्या तबूक नहीं है? बाद में क्या फतह मक्का नहीं है? बाद में कोई गंज की जंग नहीं हुई है। अब ये सिर्फ एक तबूक का वाक़या उठा के देख लें, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने कितना माल पेश किया। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपको देखें आप कि आपने इतना माल नबी पाक की खिदमत में पेश किया कि मेरे नबी ने वहां पर फरमाया था, तवज्जो, आप उनके माल में यूं हाथ फेर रहे थे और फरमा रहे थे, ए उस्मान, आज के बाद तू जो अमल करे तुझे नुकसान नहीं दे सकता, अल्लाह ने तुझे जन्नती बना दिया है। तो ये उसके बाद का वाकया है, क्या ये नहीं लोगों को नजर आता? ये वही मौका था ना जब हजरत फारूक आजम से नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए उमर बता कितना माल लेके आए हो? तो हजरत उमर ने कहा, या रसूलल्लाह, आधा माल ले आया हूं और आधा मैं घर छोड़ के आया हूं। इनको तुम लालची कहोगे? यार शर्म करो, हया करो यार। ये आधा माल लेके आ गए और फिर कसम खुदा की बंदा हैरान हो जाता है, जैसे कहते हैं ना सांसें रुक जाती हैं बंदे की, भी ऐसे भी आशिक हुए। हजरत अबू बकर सिद्दीक से नबी पाक ने पूछा, बता अबू बकर क्या लेके आया है और क्या घर छोड़ के आए? तो फरमाया, अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूलहू, मैं अपने घर में या खुदा छोड़ आया हूं या मुस्तफ़ा छोड़ आया हूं, मैं सारा कुछ लेके आ गया आपकी खिदमत। ये इनको लालची कहो, कुछ हया करो यार। ये मुसलमान बंदे का तुक ही नहीं बनता कि सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान को माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह लालची कहा जाए। यार हम मुसलमान है, अल्लाह के बंदो, हमें अपने ईमान की फिक्र होनी चाहिए, हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की निस्बतों का हया और लिहाज करना चाहिए। तो ये इसका जनाजा तो यही निकल गया ना इस इतराज का। और जो करे, मैं आपको सही कह रहा हूं, कभी उसके साथ दोस्ती ना लगाना, पास ना बैठना, वो दुनिया का बदतरीन और कमीना तरीन इंसान है। मैं उसको मुसलमानियत के साथ उसका ताल्लुक तसव्वुर ही नहीं करता कि जिनके कसीदे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए रब कुरान में इरशाद फरमाए सहाबा के, आज उन पर तंज हो रहा है। और ये वाकया वो है जिसको मेंशन करके रब ने माफी अता फरमा दी, और फिर यहां पर बातें हो रही हैं। क्यों भाई? मुसलमान हैं, हमें मुसलमानियत वाले रास्ते पर चलना चाहिए, और मुसलमान का रास्ता कुरान है। बस कहते कुरान चो गाल करो, तो मैं कहूँ कुरान चो करदा पिया ना, खलो ना दे उत्ते। अच्छा, ये था पहली बात और ये यहां पर खत्म हुई। अब आ जाइए दूसरी बात पर। बस औकात ये होता है, कहते जी कुछ सहाबा कराम जो थे ना मैदान छोड़ के भाग गए, और यकीन कीजिए दुनिया के और कायनात के घटिया तरीन और गलीज तरीन इंसान आज भी ये कहते हैं कि बस पैगंबर के बारे में बात सुनी थी और लोग मैदान छोड़ गए और आज उम्मत मैदान में खड़ी है। मैंने कहा यही होते हैं जो सहाबा के दुश्मन होते हैं, और यही है तुम्हारी कालक जो मुंह पर भी है और ये गंदे अकीदों की सूरत में भी है। क्या मुसलमान ये कह सकता है कि जनाब आज उम्मत खड़ी है? क्या तुम सहाबा कराम को बुज़दिल कह रहे हो? क्या ये कह रहे हो कि इन सहाबा कराम ने कुछ नहीं किया? जो बंदा ऐसा कहे हम उसको मुसलमान तस्वर नहीं करते। पता नहीं कौन है जो आज तुम्हें सहाबा से आगे नजर आ रहे हैं, जिनको कलमा सीधा नहीं पढ़ना आता, जिनको नमाज नहीं पढ़नी आती, जिनको कुरान नहीं पढ़ना आता, वो मुकाबला करेंगे उन पाकों का। पलीतों का हक नहीं बनता वो पाकों का मुकाबला करें। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा के बारे में ऐसी घटिया बोली बोलने वाला कभी मुसलमान नहीं हो सकता है। ऐसी बोली तो हम काफिर को नहीं बोलने देते। ये कौन है जो ऐसी बोलियां बोलते हैं? और सुनो, इस बात को समझो, ये कहना कि वो सारे भाग गए थे, कोई भागे नहीं है। लिख लो मेरी बात, चंद एक थे जिनके कदम उखड़े हैं, कुरान मजीद में है तो बात तो सच्ची है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बाद में उन पर तंज़ो तशनी किया जाए। अल्लाह ने माफ कर दिया है, बात फिर वही है। और यहां पर सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान पर तंज किया जाता है कि वो भाग गए थे नबी को छोड़कर।
अपनी जबानों को लगाम देनी चाहिए, यह मुसलमान की जबान नहीं हो सकती है। अब यहां पर बात सुनिए जरा, ताकि आपको बात समझ आए, और ये जो मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं आप सुने कि ये जो जंगे ओहद थी ना, इसमें नबी पाक के सहाबा का जो जानिसारी का जज्बा था वो कैसा था। आज लोग कहते हैं वो चले गए थे, ये हो गया था, वक्ती तौर पे एक मामला था, खत्म हो गया, अल्लाह ने माफ कर दिया। तू 1400 सालों तो बाद फिर फैला पट्टी बैठा है। अब सुनिए सहाबा कराम का जज्बा क्या था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में आपके पास ही तलवार, नबी पाक की तलवार, आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार निकाली नियाम से और आपने ऐसे लहराई, आपने फरमाया बतलाइए मेरी तलवार का हक कौन अदा करेगा। सहाबा कराम की जानिब आपने मुंह करके इरशाद फरमाया। जब आपने ये फरमाया तो हजरत अबू दुजाना उठ के खड़े हुए। हजरत अबू दुजाना कहने लगे मेरे करीम आका ये इरशाद फरमाइए इस तलवार का हक क्या है। नबी पाक ने फरमाया इस तलवार का हक ये है कि इसके साथ काफरों के साथ जिहाद किया जाए और इतना जिहाद किया जाए कि यह तलवार टेढ़ी हो जाए। हजरत अबू दुजाना ने कहा या रसूलल्लाह फिर तलवार मुझे दीजिए, इसका हक मैं अदा करूंगा। और अगली बात सुनिए, सिर्फ इतनी बात नहीं, तलवार लेने के बाद हजरत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप पता है काफरों के सामने कैसे चले थे। आपने ना ये अंदाज अपना इंज खड़े फुल सीना इंज करके ऐसे ऐसे बाजू करके आप चल रहे थे, ऐसे ऐसे तलवार हाथ में थी और फुल चल रहे थे। मतलब इसको आप कहने आकड़ के चलना, इस अंदाज में आप चले, तलवार हुजूर के हाथ में है और फरमाया हक मैं अदा करूंगा और काफरों के सामने चल रहे हैं। काफरा ने आखे किड़ी कौम किड़ी मखलूक है जनाब। मैंने कहा साइयां वाले ने। और ये हजरत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि नबी पाक सल्लल्लाहु जब काफरों ने पलट कर हमला किया ना तो आका करीम अलैहिस्सलाम के सामने आ गए। सहाबा कराम का जज्बा है। और आज ये कहा जा मैदान छोड़ के भाग गए, पैगंबर की बात सुनी तो वहां रुका कोई नहीं। बल्ले तू पैगंबर दा कलमा ना सीधा पढ़े, तू कुरान ना पढ़ सके, तू ज़कात ना दे, तू गल्लां करेगा सहाबा नो। शर्म और हया पैदा करनी चाहिए अपने अंदर। मुसलमानों वाली बोली बोलो, उम्मत को तफरकों में डाला हुआ है। और सुनो सहाबा कराम का जज्बा क्या था। हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप हुजूर के पास हैं, यही बात की हुजूर आप ऐसे ऊपर सरे अक़दस जब करेंगे तो तीर लगने का खदशा है। फरमाया हुजूर मैंने सीना पेश कर दिया है, यानी आप यहां मेरा सीना ढाल है, जितने तीर आएंगे वो सारे मुझ पर लगे, हम आपकी हिफाजत करने के लिए तैयार हैं। और सिर्फ यहां तक बात नहीं, अगली बात भी सुनिएगा। हजरत अबू तलहा अंसारी ने कहा या रसूलल्लाह जो तीर आपकी तरफ आएगा जहां आएगा मैं वहां अपना उज़्व पेश करूंगा। एक बंदे ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाजू को निशाना बनाया, अस्तगफिरुल्लाह, काफिर ने। उसने जब तीर मारा तो हजरत अबू तलहा इतनी फुर्ती से आगे आए, अपना बाजू ऐसे आगे किया तो वो बाजू पे तीर लगा। बाजू ना बाद में खराब हो गया, सूख गया जिसको कहते हैं। तो सारी जिंदगी नबी पाक को ये नहीं कहा, हालांकि आंख का डेला निकल जाए तो सहाबी जाते थे हजूर ठीक कर देते थे, कटे हुए बाजू जोड़ दिए, पर उन्होंने नहीं कहा। किसी ने कहा कि ये क्या है, ये आपका जो बाजू ऐसे है। फरमाया ए यार दी मुहब्बत दी निशानी लई फेरना, जो नबी पाक से मुझे प्यार था ना, जिसका मैंने इजहार किया था, फरमाया वो निशानी है जो आज तक मैं लिए फिरता हूं। तो ये बाजू आप फखर फरमाया करते थे कि ए मेरा बाजू है जरा मुस्तफा दी नामूस दे उत्ते कुर्बान होया है, हुजूर की इज्जत पे कुर्बान हुआ। ये था सहाबा कराम का जज्बा। और इनको ये कहा जाएगा कि ये मैदान छोड़ गए या हुजूर के साथ नहीं खड़े हुए। और फिर तीसरी बात भी सुनिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला। आप पता किस जवाब मर्दी से लड़ रहे थे, आप तीर अंदाज से और बड़े फुर्तीले थे। 1000 तीर चलाया जंगे ओहद वाले दिन हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने। और यकीन कीजिए पूरी दुनिया का सोना चांदी हीरे जवाहरात एक तरफ, ये जुमला इतना वजनी है एक तरफ। नबी पाक जब तीर उठा के हजरत साद को देते तो पता क्या कहते, इर्म या साद फिदा का अबी व उम्मी। फरमाया साद तीर मार काफरानू, तेरे उत्ते मेरी मां भी कुर्बान थे, मेरा बाप भी कुर्बान है। सारा जहान मुस्तफा जाने रहमत पे कुर्बान हो रहा है। और हुजूर फरमाते हैं साद मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत साद बिन अबी वक्कास को फरमा रहे हैं। ये है सहाबा कराम का जज्बा। और आज उनके खिलाफ बातें हो रही हैं। ऐसे मुसलमान हम कैसे चुप रहे, मुझे बताओ ना। और सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आपके सहाबी हैं। अब ये बात गौर से सुनने वाली है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके वालिद गिरामी हैं, जिनका नाम हज़रत मालिक बिन सिनान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको वहाँ पर उस मैदान के अंदर एक ज़ख़म शरीफ भी आया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद खून के कतरे भी निकले थे और आका करीम अलैहिस्सलाम के मुबारक एक दंदाने का एक हिस्सा वो भी शहीद हुआ था। पूरा दांत नहीं शहीद हुआ था। बात कहते हैं पूरा दांत शहीद हुआ। झूठे लोग हैं, इन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के दांत मुबारक का एक जर्रा एक तरफ से शहीद हुआ था। और उलमा ने इसमें वजह ये लिखी इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जिहाद में ये खून का कतरा निकलवाएं, ताकि मैदान जिहाद में अल्लाह रसूल की राह में खून का कतरा निकलवाना ये मुस्तफ़ा जान रहमत की सुन्नत बन जाए। वरना अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, फरमाया ए महबूब हम आपकी हिफाजत करेंगे, लोग आपको शहीद नहीं कर सकते, तो शहीद कर भी कोई नहीं सका, तो अल्लाह हिफाजत फरमाता है। अब देखो ना, यहां भी हिफाजत तो हो सकती थी कि इतना जख्म भी ना लगता। नबी पाक जब हिजरत कर रहे हैं, वहां बड़ा एक अजीब माहौल बना हुआ था। नबी पाक अकेले अपने घर में हैं, मौला अली को बिस्तर पे सुलाया। जब बाहर निकले तो देखा कि 20 काफिर दरवाजे पर खड़े हैं, 40 आंखें खुली हैं, लेकिन अल्लाह ने फरमाया हबीब आप इनके पास से गुजर जाएंगे, तुम्हें देख नहीं सकेंगे। तो जो रब वहां नहीं दिखा सका, यहां भी अल्लाह पर्दे डाल देता, डाल सकता था ना, लेकिन रब ने यहां पर्दा नहीं डाला, इसलिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को थोड़ा सा ये जख्म शरीफ आए, खून निकले, ताकि उम्मत में जज्बा पैदा हो कि जब रब की राह में हमारे मुस्तफ़ा का खून निकल सकता है तो हम उम्मतियों का खून क्यों नहीं निकल सकता है। ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जज्बा दिया था उम्मत को। लेकिन सहाबा कराम की मोहब्बत क्या थी, ये है बात सुनने वाली। सहाबा कराम की मोहब्बत ये, हजरत मालिक बिन सिनान ने जब देखा ना खून का कतरा निकला है, तो अमूमी तौर पर साफ किया जाता है, सदके जामा खुदा दी कसम, आज हम मोहब्बत करते हैं ना, हुजूर का नाम आए अंगूठे चूमते हैं, मिलाद शरीफ आए, हुजूर से मोहब्बत का। बाद लोग कहते कहाँ लिखा है, अब मैं क्या मरे जो हजूर नाल प्यार करना, फिर दलीला नहीं होंदियां, फिर पूछया नहीं जाता। हजरत मालिक बिन सिनान आगे बढ़े, बजाय इसके कि किसी कपड़े से साफ कर दे, उन्होंने अपना मुंह लगाया और नबी पाक के जो चंद कतरे खून के थे वो पी गए। नबी पाक ने ये नहीं फरमाया कि खून नहीं पीना चाहिए, खून पीना अल्लाह ने मना किया हुआ है, या जैसे हमारा खून होए ये जब तक अंदर है तो पाक है, जब बाहर निकल आए और बहने लगे तो ये नापाक हो जाता है, कपड़े को लग जाए, ये भी नबी पाक ने ये मसला भी बयान नहीं किया। और ये नहीं कहा किससे पूछा है, ये कौन सी मोहब्बत है, ना ना, मेरे नबी ने फरमाया ए मालिक बिन सिनान सुन ले, तूने मेरे खून का कतरा पी लिया है, जिसके खून में मोहम्मद का खून शामिल हो जाए और अब तबारक व तआला उसे जहन्नम की आग ही आजाद फरमा देता है। ये हजरत मालिक बिन सिनान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया अल्लाह उसको जहन्नम की आग से आजाद फरमा देता है। बल्कि जुमला सुनिएगा, आशिक कहते हैं आग दुनिया की हो या आखिरत की हो, उसको जला ही नहीं सकती है जिसमें मोहम्मद अरबी का खून आ जाए। तो जिसने थोड़ा खून पिया है, जब उसका ये हाल है, तो बताइए फिर हसन हुसैन का हाल क्या होगा जो नबी का खून है और हजूर की नस्ल पाक है। मुझे बताओ फिर इनका हाल क्या होगा। इसी वास्ते हम जितने सैय्यदुल अकायद सादात आज तक हैं, हम उनका अदब करते हैं। हम जब सैयद को मानते हैं दाढ़ी देख के नहीं, पगड़ी देख के नहीं, हाँ हाँ, उनकी गाड़ियां और आस्ताने देख के नहीं, हम सिर्फ एक ही चीज देखते हैं, हुजूर की निस्बत और ईमान कामिल, बस निस्बत मुस्तफ़ा को देखते हैं। कोई ऐसा पीर शाह सैयद मौलवी नकीब नाथ खान जो सहाबा की मुखालफत करे, हम उसको पीछे कर देते हैं। भाई जो तू हजूर दे वफादारां दा नहीं, तू साडा भी नहीं, जा जिधर जाना ही। जो उनका वफादार है, अमल कमजोर भी हो, हम फिर भी उसको सीने से लगाने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए तो मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत बरेली के बादशाह इमाम अहमद रजा खान, आपने फरमाया जब सादात को मानना तो फिर 2 4 5 10 11 12 14 15 ते बरेका क्यों, फिर आखो तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, आका तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। तो फिर ये अंदाज अपनाना चाहिए ना। तो नबी पाक की औलाद से तो ये मोहब्बत है, बात दूर न चली जाए। ये सहाबा जिनका ये जज्बा था, इनको कहोगे कि लालची थे माज़अल्लाह, ये थे जो मैदान छोड़ गए। शर्म से काम लेना चाहिए, मुसलमान को ये बातें जेब नहीं देती। और अगली बात सुनिएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप मदीना से निकलने लगे ना, तो छोटे छोटे बच्चे आ गए, उन्होंने कहा हुजूर हमने भी जाना है। ये जज्बे थे और ये कहते हैं छोड़ के भागे, आज चबड़ जान दी है, तू पढ़िया की है,
जब पढ़ा कुछ नहीं है तो यही खच्चे मारोगे ना, और दिल में सहाबा का बुग़्ज़ है तो यही बक होगी ना। अब सुनो, नबी पाक ने फरमाया बच्चे जितने हैं चले जाएं। हजरत राफि इब्न खुदैज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रोने लग पड़े। नबी पाक ने फरमाया क्या हुआ है? कहने लगे हुजूर मेरा कद तो काफ़ी है। आपको नबी पाक ने फरमाया अच्छा खड़ा होकर दिखा मुझे। आप जब खड़े हुए ना तो आपने अपनी एड़ियों के बल खड़े हो गए, एड़ियों के बल। अजय नू अपनी बोली चाहे पब्बा दे बाहर नबी पाक के सामने हजरत राफे बिन खुदैज ऐसे खड़े हो। नबी पाक मुस्कुरा पड़े, मुस्कुराहट की निगाह जो डाली ना, फरमाया एडा जज्बा है तो फरमाया चल तू भी जंग में शरीक हो जा। अच्छा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमा दिया तो वहां पर हजरत समुरा बिन जुंदुब आ गए, वो भी रोने लगा, वो भी बच्चे थे। नबी पाक ने फरमाया तू क्यों रोता है? फरमाया अगर राफे को लेके जाना है तो मैनू भी लेके जाओ। अच्छा, इनका कद थोड़ा सा छोटा था। अब ये सुनिए सहाबा का जज्बा क्या ओहद में, जिनके बारे में ये नाज़ेबा बातें हो रही हैं। मैंने आपको बताया ये करने वाला मुसलमान नहीं हो सकता, लेकिन मैं मुसलमानों को बता रहा हूं, समझ आ रही है। हजरत राफे बिन खुदैज इनका कद थोड़ा सा बड़ा था, वैसे ही पब्बा दे बाहर खड़े हुए। हजूर ने फरमाया चल यार तू भी हमारे साथ चल। अब जो हजरत समुरा बिन जुंदुब थे वो आ गए, उनका या रसूल अल्लाह मैं भी जाना है। क्यों? फरमाया वो जा रहा तो मुझे भी ले जाएं। जज्बा देख बच्चों का, जब बच्चों का ये हाल है बता अबू बकर का हाल क्या होगा, उमर उस्मान और अली का हाल क्या होगा। हजरत समुरा बिन जुंदुब नबी ने फरमाया नहीं तेरा कद इससे छोटा है। उसने ना एक ऐसी बात कही जिससे नबी पाक मुस्कुरा पड़े। उसने कहा हुजूर बात ये ठीक है मेरा कद थोड़ा सा छोटा है लेकिन ताकत मुझ में ज्यादा है। कहा दलील क्या है? फरमाया साड़ी कुश्ती करा लो। फरमाया साड़ी कुश्ती करा। हजूर ने फरमाया ठीक है आओ भाई कुश्ती कराते हैं। वो जो कुश्ती हुई ना तो वो जो समुरा बिन जुंदुब थे उन्होंने वाकई हजरत राफे बिन खुदैज को नीचे गिरा दिया और जीत गए। नबी पाक मुस्कुरा पड़े, फरमाया ओ अपने कद की वजह तो जांदा पिया, तू अपनी ताकत की वजह तो जांदा पिया, चल हमारे साथ। और जहां बच्चों का यह जज्बा है वो यही जंगे होती। जब पता चला ना कि जंग का नक्शा थोड़ी देर के लिए बदला है तो एक औरत मदीने से भागती हुई जा रही थी उस मैदान की जानिब। तो पता चला कि वहां एक अजीब माहौल बन गया है। तो जो भी सामने मिलता है वो कहती है बताओ हुजूर का क्या हाल है। तो एक ने कहा तेरा बाप शहीद हो गया। उसने कहा मुझे बाप नहीं, मुझे बताओ मेरे हुजूर कैसे हैं। वो इतनी तेजी में थी, दूसरे से पूछा कि बताइए नबी पाक का हाल क्या है। उन्होंने कहा तेरा बेटा भी शहीद हो गया। और फिर मैं बेटे का नहीं पूछ रही, बताओ मुझे हुजूर का हाल क्या है। फिर आगे बढ़ी तो तीसरे से पूछा, कहा तेरा शौहर भी शहीद हो गया। कहा मुझे उसकी भी फिक्र नहीं, मुझे बताओ हुजूर का हाल क्या है। आगे बढ़ी, अगले ने कहा तेरा भाई 4 रिश्ते बचाए, बाप भी शहीद, बेटा भी शहीद, शौहर भी शहीद, भाई भी शहीद। उसने कहा मुझे सिर्फ ये बताओ मोहम्मद का क्या हाल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जब आगे पहुंची ना तो नबी पाक सलाम को देखा तो मेरे नबी ने फरमाया इस औरत को तसल्ली दो कि इसके तो भाई शौहर ये शहीद हो गए। उस औरत ने कहा या रसूलल्लाह मुझे पता चल गया है लेकिन मैं सब्र करूंगी। क्यों? फरमाया कुल्लु मुसीबतिन बादका जालालुन, आपका चेहरा देख लिया है मुझे सारे धोखे भूल गए हैं। तो जहां औरतों का यह जज्बा है वहां यह कहोगे सहाबा के बारे में शर्म आनी चाहिए। और वैसे जब मामला अल्लाह ने माफ कर दिया मसला खत्म तो इसको डिस्कस करने की जरूरत ही क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सिर्फ एग्जांपल्स आपके सामने रख रहा हूं कि असल वहां सहाबा का जज्बा कैसा था। एक लफ्ज के अंदर मैदान छोड़ के बाहर के लोग बकवास कर रहे हैं। मुसलमान का क्या हक है ये बातें करे यार। नबी की आल का मसला हो या नबी के असहाब का मसला हो, अदब वाली जबान होनी चाहिए, बेअदब जबान हमें नहीं चाहिए। सुनो नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा का जज्बा क्या है। आपको पता है इसी जंग के अंदर हजरत हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए थे। पता कौन है हंजला? वो है 18 साल नौजवान है। कितने साल? 18 साल। इंतहाई हसीनो जमील। और यकीन करो जैसे कहते हैं ना सांसें रुक जाती हैं। शादी की पहली रात ऐलान हो गया, जैसे कहते हैं ना तहज्जुद के टाइम ऐलान हो गया
रसूल पाक बुला रहे हैं जंग के लिए। ये उस वक्त गुस्ल की तैयारी में थे। जब ऐलान सुना तो कहने लगे अब रसूल ने बुलाया है, गुस्ल करके जाऊं या अभी जाऊं? तो दिल ने कहा गुस्ल करके जाओगे, कहीं देर ना हो जाए। रसूल का बुलावा है, चूंकि अल्लाह ने कुरान में कहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। जब अल्लाह और उसका रसूल बुलाए फौरन मुस्तफ़ा की बारगाह में पहुंच जाया करो। फौरन वहां पहुंचे। आगे कहा लिमा युहयीकुम, अगर तुम अल्लाह रसूल के बुलाने पर आ जाओगे ना तो अल्लाह तुम्हें जिंदगी अता फरमा देगा। वहीं पर अपनी दुल्हन को कहा मेरे महबूब का बुलावा आ गया है, 18 साल जवान है। अब वहां पर तैयारी, जल्दी में निकलना, जाहिर सी बात है। अब कोई कहता है गुस्ल नहीं किया तो फिर नमाज। मैंने कहा बेटा तयम्मुम की सूरत थी, आप ज्यादा परेशान ना हो बच्चे, टेंशन ना ले, तू अपने वुजू गुस्ल दे मसले सीधे कर। उनको पता था हमने क्या करना है, लेकिन उनका इश्क देखिए, फौरन निकले, नबी पाक के लश्कर में शामिल हो गए। तैयारी बताई गई कि ऐसे ऐसे तैयारी करनी है, ऐसे सफ़े बनाने निकलना है। तो जो ज़ाहिरी तौर पर गुस्ल होता है वो ना कर सके। अब जब मैदान में पहुंचे, काफिर आ गए, जंग शुरू हो गई, शहीद हो गए। ये ऐसे अब्बा का जज्बा। लोग कहते हैं लालची थे, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, मैदान छोड़ के भाग गए। लानतियों, कभी पढ़ भी लिया करो। और आशिक हैं जो सुन के मैं कईयों की आंखों में आंसू देख रहा हूं कि ये सहाबा का जज्बा है। लोग कैसी बातें करते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया शुहदा को इकट्ठा किया जाए। शुहदा जब इकट्ठे हुए, 70 तादाद बनी आपके चचा जान समेत, तो मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया हंजला कहां है? हाय 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 हाय, हंजला कहां है? भाई इतनी बात कही, फरमाया तलाश करो। पता चला गैबों पर खबरदार नबी को पता है हंजला कहां है। जब हजरत हंजला रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आपके जसद नूरानी को देखा गया तो बीच में से पानी के कतरे टिपक रहे थे। नबी पाक के पास जब लाए गए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों में आंसू भी थे और मुस्कुरा भी रही थे। कभी कभार ये कैफियत इकट्ठी हो जाती है ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया पता ये पानी कैसा है? कहा नहीं। फरमाया इसकी शादी थी, पहली रात थी, ये अपनी दुल्हन के पास था, ऐलान हुआ, मेरी बात सुनते फौरन आ गया कि अल्लाह रसूल का बुलावा आ गया है, यहाँ शहीद हो गया है। जो हमारे साथ मोहब्बत और वफा की ये मिसाल कायम करे, रब फरिश्तों को कहता है कि जन्नत का कौसर और तस्नीम का पानी ले लो और मोहम्मद के गुलाम को गुस्ल दे के आओ। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जो गुलाम हैं, ये उनकी शान है भाई। बात समझो, ये हैं जिनके बारे में जबानें खोली जा रही हैं, उनका जज्बा ये, वही उनको फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। बाद लोग हजरत उस्मान गनी पर बड़ी बकबक करते हैं कि आप मैदान छोड़ के चले गए थे, तो ये तो हजरत हंजला थे, इनके लिए तो फरिश्ते आए थे। मैं कहते हूं हजरत उस्मान गनी के बारे पता ही कोई नहीं ना, और वैसे भी हलाल जादों को पता होता है। और अब मैं बताता हूं, देखना आपको समझ आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने घर में जलवागर थे, हजरत अबू बकर आए, आप अपनी हालत पर जलवागर रहे, हजरत उमर आए, अपनी हालत पर जलवागर रहे। जब हजरत उस्मान गनी का पता चला, दरवाजा खटखटा, तो आप फौरन सीधे होके बैठे और कपड़े दुरुस्त किए। हालांकि पहले भी हालत बेहतर थी, लेकिन फिर भी आपने एहतिमाम फरमाया। तो हजरत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका तो ये बात ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ गुजार हुई, मेरे आका जब मेरे बाप आए तो आप अपनी हालत में जलवा कर रहे, हजरत उमर आए आप वैसे ही तशरीफ फरमा रहे, और जब हजरत उस्मान गनी आए तो आपने कुछ एहतिमाम फरमाया कपड़ा दुरुस्त करने का, चादर दुरुस्त करने का। हुजूर इसकी वजह क्या है? फरमाया मेरा उस्मान वो है जैसे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं, ये मेरा बड़ा शर्मीला गुलाम है, इसलिए मैंने थोड़ा एहतमाम फरमाया है। मैंने कहा अगर इनको गुस्ल दिया है तो उनसे सारे फरिश्ते हया करते हैं, फरिश्ते हया कर देने रफ्ज़ या तू ना हया करी है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके सहाबा का जज्बा है, और लोग बातें करते हैं। खुदा का खौफ करना चाहिए, मुसलमान बने यार। मुसलमान होके कभी नबी के सहाबा और आल के खिलाफ बात नहीं कर सकता। और आज सबसे बड़ा मसला ये बना हुआ है, मुसलमान कहलवाने वाले कोई सहाबा को टारगेट कर रहे हैं, को आले रसूल को। तो जब वो नहीं बचेंगे तो आप और हम कैसे बचेंगे? इसलिए सबसे पहले जबानों को लगाम डालना जरूरी है और इनकी जबानें काट फेंकना जरूरी है। हम हुकूमतों से भी गुजारिश करेंगे कि बाकियों के लिए इबरत हो जाए कि हमने हुजूर के सहाबा और आल के बारे में गंदी जुबान इस्तेमाल नहीं करनी।
उनका ये जज्बा, लोग बातें करते हैं। और आ जाओ, अभी तो अगली बात भी है आपको बताया, ये शायद कई पहली मर्तबा सुनेंगे, जब काफिरों पर दोबारा से मुसलमानों ने हमला किया और काफिर फिर भाग गए, दोबारा भी टेक नहीं सके, अगरचे 70 मुसलमान शहीद हो गए, लेकिन मुसलमानों ने फिर भगा दिया। अब जब वो भागे ना, तो मदीने से 8 मील दूर जाकर वो फिर रुक गए थे और उन्होंने कहा हम दोबारा फिर मुसलमानों पर हमला करेंगे। ये शायद कई पहली मर्तबा सुनेंगे। वहां पर जब चल के रुक गए ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम को पता चला कि उनका ये इरादा है। नबी पाक ने सहाबा से फरमाया चलो आज इन्होंने दसिए, ए उन्हें नहीं खलोंदे। नबी पाक के खुदा की कसम सहाबा कराम के खून बह रहे थे, जख्मों की पट्टियां ताजा थी, उसी तरह एक हाथ काम नहीं करता, फिर भी कहते हजूर घर नहीं रहना, आपने कह दिया है तो जहां तक आप ले जाएंगे हम तुम्हारे गुलाम हैं, हम जाने के लिए तैयार हैं आपके साथ। और तुम कहते हो वह मैदान छोड़ गए थे। सहाबा का तो जज्बा ये है यार। और आगे जब काफरों को पता चला कि मुसलमान फिर साढ़े पीछे टोर पे ने, उसी तरह जख्म बन के उन्होंने क्या, इन्होंने हुण सानू नहीं छड़ना, ते सारे नस गए। ये सहाबा किराम का जज्बा है। और लोग बातें करते हैं। और सुनो, बुखारी शरीफ के अंदर यह रिवायत मौजूद है, हदीस का नंबर है 4043, 4043 नंबर हदीस। यह हवाला इसलिए दे रहा हूं कि बाज लोगों की ज़बानें लंबी हैं, शर्म करो, मुसलमान बनो यार। इस मरकज़ अहले सुन्नत से 12 साल हो गए मुझे यही पैगाम देते हुए कि नबी पाक के सहाबा और अहले बैत और बुजुर्गों के खिलाफ नाज़ेबा ज़बान नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। हम जब रोकते हैं तो कईयों को तकलीफ होती है, जब लोग गुस्ताखियां करते हैं तब कहां भंग पी के सो जाते हो। बिल्कुल किसी को, जब मैं बार बार यही कह रहा हूं, मुसलमान का हक ही नहीं बनता कि वो सहाबा अहले बैत या फिर बुजुर्गों पर एतराज करे, और जो करे हम उसको मुसलमान नहीं मानते। उनको हमने करना ही क्या है, जो पाकाने उम्मत के खिलाफ बोलते हैं पलीत हैं। और अगर किसी को यकीन ना आए उसका डीएनए टेस्ट कराओ, नतीजा सामने आ जाएगा, जाओ करा के देख लो, क्योंकि गुस्ताख अपने बाप का नहीं हो सकता, कुरान का फैसला है। लेकिन बुखारी शरीफ सुन लीजिए, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 4043, इस हदीस में मौजूद है, जनाबे अबू सुफियान ने उस वक्त कलमा नहीं पढ़ा था। जब देखा ना कि मुसलमानों का इतना नुकसान हो गया है, तो अबू सुफियान ने एक आवाज लगाई, उसने कहा बताओ क्या मोहम्मद हैं? नबी पाक ने फरमाया चुप, बताना नहीं है, खामोश हो जाओ। ये जंग की पॉलिसी होती है ना कि जब ऐसे हालात हो तो बताना नहीं चाहिए कि हमारा सिपा सलार कहां है। नबी पाक ने फरमाया चुप। उसने फिर दूसरा सवाल किया, उसने कहा बताओ तुम में अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर है? नबी हजरत अबू बकर फरमा बोलना नहीं है, जवाब नहीं देना, बोलने दो इसको। उसने तीसरी मर्तबा फिर कहा क्या इब्ने खत्ताब का बेटा, क्या खत्ताब का बेटा उमर है तुम्हारे अंदर? हजूर ने फरमाया उमर चुप। हजरत उमर इस मामले में बड़े जलाली थे, बोलना नहीं है। फरमाया गल कर दो, जांदा किथों तक है। यह हदीस बताती है नबी के एक तरफ अबू बकर था, दूसरी तरफ हजरत उमर थे। और अगली गल सुने आज जब अबू बकर उमर पर लोग जबानें खोलते हैं, मैंने कहा काफरों को भी पता था कि मुस्तफा के बाद अगर कोई संभाल सकते हैं तो वो या अबू बकर है या उमर है, ये उनको भी पता था। इसलिए उन्होंने पहले नबी का पूछा, फिर हजरत अबू बकर उमर का पूछा। जब नहीं ना बताया तो अबू सुफियान ने पता क्या कहा, उसने कहा ओ लोगों ये सारे कत्ल कर दिया गया, वरना कोई तो बोलता ना। हजरत उमर से नहीं रहा गया, हजरत उमर बोल पड़े और कहने लगे ऐ अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन, याद रख मोहम्मद भी जिंदा है, अबू बकर भी जिंदा है, खत्ताब का बेटा उमर भी जिंदा है। और पता है अल्लाह ने हमें जिंदा क्यों रखा है? फरमाया तो अनु अजी असी होर जलील करना है। ये उस मौके की बात थी जब उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था, और उस मौके पर बात बनती भी यही थी। जब आपने इतनी बात कही तो उसने फिर आगे कहा अगली बात, कहता जी हमारे बुतों को अल्लाह ने इज्जत दी है। वो अपने बुत को अल्लाह और फिर आगे कोई और अल्लाह भी मानते थे। उनका क्या जहनी ये मफलूजियत थी, खुदा बेहतर जाने। उस वक़्त नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया
जो पहले नबी पाक ने फरमाया बोले कोई ना, अब फरमाया कि अब तौहीद पर हमला हो रहा है, अल्लाह की इज्जत पे हमला हो रहा है। फरमाया अब तुम बताओ, तुम भी जलील हो जाओगे, तुम्हारे बुत भी। याद रखो, बुलंदी है तो रब की जात को है, अगर सबसे बड़ाई है तो वो रब की जात को है। ये बुखारी शरीफ के अंदर हदीस बता रही है कि वहां पर हजरत अबू बकर भी थे, उमर भी थे और दाएं बाएं थे, एक मिनट के लिए भी आगे पीछे नहीं हुए। और आपको पता है इस मैदान के अंदर हजरत मौला अली का किरदार क्या था? सुनिए, हजरत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा, आपका किरदार ये था, बड़ी सुनने वाली बात है कि जब आप लड़ रहे थे इस अंदाज के साथ, हजरत जिब्राइल आए नबी पाक के पास और आके कहने लगे हुजूर इस जवान को देखो कितनी बहादुरी से लड़ रहा है। फरमाया जिब्राइल वजह यह है कि यह है अली, अली यो मिन्नी व आना मिन हो, अली मुझसे मैं अली से, और इसका मतलब है कि अली मुझसे प्यार करता है, मैं अली से करता हूं। तो फरमाया ये आज जान तो निछावर करेगा। हजरत जिब्राइल ने कहा वह आना मिन को माँ, अगर आप अली से प्यार करते, अली आपसे करता है, तो मैं आप दोनों से प्यार करता हूं। जिस जंग के अंदर हजरत मौला अली शेर खुदा का कमाल है यार, ये हैं सहाबाए कराम के जज्बे। और आज ये कहा जा रहा है कि वो छोड़ गए, वो लालची थे, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आपको पता जंगे ओहद अभी शुरू नहीं हुई थी, एक दिन पहले सहाबाए कराम पता क्या दुआएं कर रहे थे? हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन जहश और साद इब्न अबी वक्कास रदियल्लाहु ताला अन्हु आप दुआ कर रहे हैं। कहते आओ हम दोनों दुआ करते, तुम दुआ करो, मैं आमीन कहूंगा, मैं दुआ करता हूं तुम आमीन कहोगे। जज्बे सुन लो सहाबाए कराम के जंगे ओहद के बारे में। हजरत साद बिन अबी वक्कास रदियल्लाहु ताला अन्हु आप दुआ कर रहे हैं। साद ने कहा या अल्लाह काफिरों से लड़ाई हो और मैं लड़ाई के अंदर जौहर दिखाऊं और काफिरों को मारूं। हजरत साद इब्न अबी वक्कास करे हमें फतह था। फरमाया जैसे बंदा दुआ करता है। अल्लाहु अकबर। कहा बारी ताला मुझे गाजी बनाना है, गाजी, ताकि मैं सबको मारूं और मैं जिंदा रहूं। दुआ कबूल हो गई। हजरत अब्दुल्ला बिन जाश कहते हुण बारी मेरी है, आमीन तुसी आखना है। उनका ठीक है अब आप दुआ करें। लो जी हजरत अब्दुल्ला बिन जहाज की दुआ सुन जरा। हजरत अब्दुल्ला बिन जहाज कहते हैं या अल्लाह मेरा मुकाबला हो किसी बड़े काफिर के साथ, ताकतवर के साथ, जंगजू के साथ, मैं उससे लड़ूं वो मुझसे लड़े। फिर एक मौका है कि एक काफिर मुझ पे गालिब आ जाए, मुझको कत्ल कर दे, मेरे नाक काट दे, कान काट दे, जिस्म काट दे, टुकड़े कर दे। हजरत साद बिन अबी वक्कास रदियल्लाहु ताला अन्हु आप कहने लगे आप ये दुआ क्यों कर रहे हैं? तो फरमाया अगे तो सुनना। फरमाया या अल्लाह जब मैं मर के तेरी और तेरे रसूल की राह में अपनी जान पेश करके तेरी बारगाह में आऊं ना, और तू पूछे कि अब्दुल्ला बिन जहाज तेरा हाल क्यों हुआ है, तो मैं सिर्फ ये कहूं ये तेरी और तेरे महबूब की रजा के लिए मैंने अपनी जान का नजराना पेश किया है। समझ आ रही है मेरे अजीजों को? दोस्ताने गिरामी, ये थे जज्बे सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान के। और आज बातें हूं तो मेरी जान ये बात दुरुस्त नहीं है, मुसलमान का शेवा नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जरा हमें पढ़ना चाहिए कि सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान का जज्बा क्या था।